Now we are going to start exercise 13.7. In exercise 13.7 we are talking about the right circular cone. A right circular cone is solid generated by revolving a line segment which passes through a fixed point and make a constant angle with fixed line. Okay. In other words, we are taking this if right angle triangle revolving about one or two sides forming an angle keeping the another fixed side of position, then the solid is obtained by the segment is called right circular cone. Okay. The volume of right circular cone is 1 upon 3 pi r square h. Okay. So we are going to start exercise 13.7. Question number first is find the volume of the right circular cone with रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर. ओके, यहाँ पे हमें राइट सर्कुलर कोन का क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है और गिवन है हमारी रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट हमारी दी है 7 सेंटीमीटर. ओके, सो गिवन रेडियस r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट h इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h. ओके, 1/3 पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 22/7. r हमारा दिया है गिवन 6 का स्क्वायर इंटू 7. ओके, 1/3 इंटू 22/7, 6 स्क्वायर इज 36 एंड 7. ओके, 7 से 7 हमारा कैंसिल. ओके, इट विल बी 22/3 इंटू 36. 3 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो हमारा आ जाएगा 22 इंटू 12 इट विल बी 264 सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब हम क्यों यूज करें, क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं. ओके, सेम इसी तरह से आप सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं. आपको रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है, आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h का. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कैपेसिटी ऑफ अ कोनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर. ओके, सो गिवन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट वी आर डिनोटिंग स्लैंट हाइट विथ l. सो स्लैंट हाइट l इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. सो वी नो दैट, आपने इसके पहले भी ये फॉर्मूला पढ़ा है कि स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. ओके, यहाँ पे हमें l और r गिवन है, फाइंड करना है हमें हाइट. ओके, सो हम फॉर्मूले को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. h इज इक्वल टू रूट l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. ओके, वैल्यूज पुट अप कर देंगे अगर हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा. यहाँ पर वैल्यू पुट अप करते हैं तो हम यहाँ हमारा हो जाएगा 25 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर. 25 स्क्वायर विल बी 625 एंड 7 स्क्वायर विल बी 49. ओके, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 576 इज 24 का स्क्वायर होता है हमारा 24 सेंटीमीटर. ओके, नाउ द कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल. कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल, वेसल किस शेप की होती है हमारी, कॉनिकल शेप की होती है, कोन के शेप की होती है. कोन का वॉल्यूम क्या होता है हमारा, कैपेसिटी फाइंड करनी मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है. ओके, तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h. 1/3 पाई विल बी 22/7, r विल बी 7 इंटू 7, h इज 8. ओके, हमने सारी वैल्यू पुटअप कर दी. यहाँ पर वैल्यू पुटअप करने के बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करने के बाद हम इनको कैंसिल करके जब आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 22/7. ये हमारा कितना है, ये हमारा है 24. ओके, तो हमने सबको कैंसिल करके आंसर निकाला. ये हमारा 7 से 7 कैंसिल, इट विल बी 1232 अपॉन 1000. 1000 क्यों, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं. 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000. लीटर में कन्वर्ट कर दिया तो लीटर में हो जाएगा 1.2321. ओके, लीटर. ये हमारा आंसर आ गया. इसी टाइप से हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा इसी का, हाइट विल बी 12 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट विल बी 13 सेंटीमीटर. ओके, सो गिवन h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट विल बी 13 सेंटीमीटर. प्रीवियस क्वेश्चन में हमें रेडियस और स्लैंट हाइट दी थी, यहाँ पे हमें हाइट और स्लैंट हाइट गिवन है और फाइंड करना है हमें क्या इसकी, यहाँ पे हमें फाइंड करना है इसकी कैपेसिटी. तो उसके लिए हमें तीनों चीज चाहिएगी. तो हमें रेडियस चाहिएगी, तो पहले हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं. सो वी नो दैट l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. r इज इक्वल टू रूट में l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर. ओके, l की वैल्यू कितनी है 13, h हमारा 12 है, इट विल बी 169 एंड 144. इट विल बी 169 एंड 144. सब्ट्रैक्ट करेंगे रूट 25 वैल्यू होती है हमारी 5. ओके, नाउ कैपेसिटी ऑफ वेसल, कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल. कॉनिकल वेसल मतलब हमारा कोन का हमारा वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h. तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल सकते हैं. इसमें हम वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/3 22/7 5 इंटू 5 इंटू 12. ओके, देन इट विल बी 22 इंटू 100 होल अपॉन 7. मल्टीप्लाई कर देते हैं 7, ये हमारा मीटर में, इसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो आंसर हो जाएगा 11/35 लीटर. ओके,
Question number third. The height of a cone is 15 centimeter. If the volume is 1750 centimeter cube, then find the radius of the base. हमें क्या find करना है? Base radius find करनी है. Okay. So let base radius will be r centimeter. हम let कर लेते हैं कि हमारी radius कितनी हो जाएगी? r centimeter. Given volume of cone is equals to 1570. Volume हमें already given है. हमें find क्या करनी है यहाँ पे? Radius. Then volume of cone का formula होता है हमारा 1/3 pi r square h is equals to 1570. Okay. 1/3 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने कंपलसरी बोला था क्वेश्चन में कि 3.14 लेकर चलनी है, तो हमने ले लिया 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू 15 1570. ओके, आर स्क्वायर 1570 3.14 इंटू 5 हम लिख सकते हैं स्क्वायर सा. हम इन दोनों को सॉल्व करके कैंसिल करेंगे तो ये वन टाइम में कैंसिल हो रहा है हमारा, मतलब ये हो जाएगा पीछे डबल जीरो है तो मतलब कितना हो जाएगा 100. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो आर कितना हो जाएगा 10. Hence the radius of the base is 10 centimeter. Okay. Now we are going to start question number 4. Question number 4 is if the volume of a right circular cone of height is 9 centimeter is 48 pi centimeter cube. Find the diameter of the base. Find करना है हमको diameter of the base. Okay. So let R be the radius of the base. R नहीं है तो हम R let कर लेते हैं. R हमारी हो जाएगी base radius. Given volume of cylinder कितना दिया है? 48 pi centimeter cube. Okay. So formula of right circular cone is 1/3 pi r square h is equals to 48 pi. Clear? Volume of circular cone का formula हमने लिख दिया 1/3 pi r square h हमारा कितना गिवन है 9, हमने लिख दिया 9. ये हमारा कितना गिवन है 48. ओके, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस पाई से ये पाई हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल. क्लियर? 1/3 r square इंटू 9 48. हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, 3 से 9 को कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 3 3 सब. ओके, ये 3 हमारा 48 के अपॉन में आएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 16. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन आर विल बी 4 सेंटीमीटर. हेंस द डायमीटर ऑफ बेस रेडियस, ये हमारी रेडियस कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर. सो यू नो वेरी वेल डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर. हमारी रेडियस की डबल डायमीटर होती है 2r. 2 इंटू 4 इट विल बी 8 सेंटीमीटर. ओके, नाउ क्वेश्चन 5. A conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. What is the capacity in liter? Capacity in liter हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है. So capacity in liter फाइंड करनी थी, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा एक बार, इजीली हो जाएगा. 1/3 pi r square h का फॉर्मूला लगा दीजिएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. The volume of a right circular cone is 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, then find height of cone, slant height of cone and curved surface area of cone. इसमें हमें तीन चीज फाइंड करनी है. हमें गिवन है वॉल्यूम गिवन है इसमें हमें, ठीक है, और हमारी बेस डायमीटर गिवन है. हमें फाइंड करना है हाइट कोन की, स्लांट हाइट फाइंड करनी है और कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है. ओके, सो गिवन द डायमीटर ऑफ बेस d इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. अगर हमें डायमीटर दिए तो हम यहाँ से रेडियस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डायमीटर रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डायमीटर को हाफ, 28 को हम हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14. तो रेडियस ऑफ द बेस r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ कोन. सो लेट h बी द हाइट ऑफ द कोन. Also given volume of the right circular cone is 9856 centimeter cube. Then volume of right circular cone is 1/3 pi r square h is equals to 9856. Okay. Then it will be 1/3 pi 22/7 r 14 square into h 9856. Then it will be 9856 into 3 into 7 22 into 14 into 14. Then it will be 448 into 3 upon 28. Then it will be 48 centimeter. Then so here height is 48 centimeter. Okay. Now second point. In second point we have to find the slant height of the cone. So we have h is equals to 48 centimeter, r is equals to 14 centimeter. So we know the formula of slant height. It is L is equals to root h square plus r square. H is 48 square, r is 14 square. It will be 2304 plus 196. Then it will be 2500. So 2500 is 50. Okay, 50 का स्क्वायर होता है. L is equals to 50 centimeter. Hence the slant height of the cone is 15 centimeter. Third point is we have to find here in the curved surface area of the cone. Okay, so curved surface area of cone is pi RL. Pi will be 22/7. R is 40 and L is 50. Okay, so 7 2s are. Then it will be 44 into 50. It will be 2200 centimeter cube. हमने क्या करा, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करा. कर्व्ड सरफेस एरिया करा
तो ये हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया फाइंड करा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC with the sides 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolving about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid obtained. ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। हमारी ये साइड गिवन है कितनी, 13, ये साइड हमारी गिवन है 12 और ये हमारा कितना गिवन है 5। ओके, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड ऑब्टेन का। इसका क्या फाइंड करना है हमें, वॉल्यूम। ओके, then on revolving the right angle triangle ABC about the side AB, we get a straight circular cone as shown in the adjoining the figure, whose radius is 5 centimeter, height is 12 centimeter, and volume of the solid obtained will be 1/3 pi r square h. Okay, so it will be 1/3 into pi, 5 into 5 into 12. Okay, then it will be 3 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, it will be 4. ओके, सो pi into 5 into 5 into 4. ओके, it will be 100 pi सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहें तो यहाँ पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं। सो इट विल बी हेंस द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ पे आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 8 और 9 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, इसका यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 13.7। बाकी आपको इसमें जो क्वेश्चंस बचे आप वो होमवर्क में ट्राई कीजिएगा।